हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम। जैसे कि हम एनसीईआरटी सार संग्रह को शुरुआत किया है, तो मैं इस बुक को समाप्त करूंगा। तो आज का दूसरा दिन है और दूसरा चैप्टर है। अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ सकते हैं, जिसमें वन लाइनर करेंगे। चैप्टर के अनुसार हर एक चैप्टर एक दिन में एक चैप्टर करेंगे, और वन लाइनर है जिसमें जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन इसमें दिया हुआ रहता है। और ये नया वाला एडिशन है महेश कुमार बरनमाल का। तो चलिए अपना शुरू करते हैं। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के जो चैप्टर 2 है वो है संविधान के भिन्न भिन्न प्रावधान और उनके स्रोत। तो चलिए हम अपना वीडियो के चालू करते हैं। तो जैसे कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान के माने किस देश के संविधान से लिया गया है। तो भारत संविधान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। रूस के संविधान से क्या लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य। क्या? मौलिक कर्तव्य। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया है? तो डीपीएसपी। डीपीएसपी का पूरा नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आप लोग को याद रहेगा कि आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। और यहाँ पे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो सम्मिलित है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो ये फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। फ्रांस से क्या लिया गया है? तो स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व का सिद्धांत लिया गया है। भारत में न्यायिक पुनर्विलोकन किस किस देश से ली गई है? तो न्यायिक जो पुनर्विलोकन है वो अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। भारतीय संविधान एक विशेष संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिखित संविधान है। इस दृष्टिकोण से भारतीय संविधान अमेरिकी संविधान के समतुल्य है। ठीक है। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? जो हम लोग संसद में जो संविधान संशोधन होता है वो किस देश से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन को लिया गया है। क्या लिया गया है? संवैधानिक जो संशोधन होता है उसको लिया गया है। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश से लिया गया है? तो ये जर्मनी के वीमर संविधान से लिया गया है। जर्मनी के वीमर संविधान से क्या लिया गया है? तो जो आपातकालीन उपबंध है वो लिया गया है। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो संघात्मक व्यवस्था कहाँ से है? कनाडा से है। कहाँ से है? कनाडा से है। भारत के संविधान में सम्मिलित समरवर्ती सूची किस देश से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? समरवर्ती सूची लिया गया है। भारतीय संविधान में निहित विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो यहाँ पे अगर बोलेगा कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? जापान के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये हो जाएगा रूस से। रूस से क्या लिया गया है? रसिया से। तो ये लिया गया है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक। और रसिया से क्या लिया गया था? तो मौलिक कर्तव्य लिया गया था। भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार की संकल्पना किस देश के संविधान पर आधारित है? तो ये ब्रिटेन में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन से। संसदीय विशेषाधिकार किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। संसदीय विशेषाधिकार कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है।
भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार जिसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं वो किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका से लिया गया है, यूएस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएस से लिया गया है। यूएस से क्या लिया गया है? तो फंडामेंटल राइट लिया गया है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अब देखेंगे कि विभिन्न देशों के संविधान के लिए दिए गए प्रावधान। तो सबसे पहले कि यहाँ पे आपको याद करना है कि जो भी संविधान का गठन हुआ था उस समय 60 देशों का संविधान को पढ़ा गया था, लेकिन मात्र 10 देश के संविधान को अपनाए हम लोग। तो पहला में देखेंगे यहाँ पे कि संयुक्त राज्य अमेरिका जिसको यूएसए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूएसए बोलते हैं। तो प्रावधान क्या है? पहला प्रावधान था यूएस से हम लोग क्या क्या लिए थे? तो प्रस्तावना के शब्द लिए हैं जैसे हम भारत के लोग। दूसरा मूल अधिकार लिए हैं। तीसरा स्वतंत्र न्यायपालिका लिए हैं। चौथा न्यायिक पुनरावलोकन लिए हैं। पांचवा स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाए जाने की प्रक्रिया लिए हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगेगा वो लिए हैं। जनहित याचिका यूएसए हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली यूएसए से। और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से? उपराष्ट्रपति का पद यूएसए से। यथोचित विधि प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? तो यूएसए से लिया गया है। अब बात करेंगे कि ब्रिटेन के संसद से क्या क्या लिया गया है। ब्रिटेन के संसद से क्या क्या लिया गया है? तो विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। तो क्या क्या लिया है ब्रिटेन से? तो हाँ, तो ब्रिटेन से हम लोग क्या क्या लिए हैं फिर से पढ़ेंगे। विधि का शासन, संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था, विधि निर्माण प्रक्रिया, सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय, विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका, संसदीय विशेषाधिकार। अब बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के। तो दक्षिण अफ्रीका में हम लोग क्या क्या लिए हैं? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिए हैं। क्या लिए हैं? संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिए हैं। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिए हैं। क्या क्या लिए हैं? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया और दूसरा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। बात करते हैं कनाडा से हम लोग क्या क्या लिए हैं। तो कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया गया है भारत के संविधान में? सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अभिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कहाँ से? कनाडा से। उच्चतम न्यायालय की परामर्श न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषाधिकार। तो ये कहाँ से लिया गया है? कनाडा से। क्या क्या लिया गया है फिर से एक बार बोल लेते हैं। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण तथा अभिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति, उच्च न्यायालय तथा परामर्शी न्याय निर्णय, संघात्मक विशेषाधिकार। अब बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग क्या क्या लिए हैं? तो समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जिसको ज्वाइंट सीटिंग बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और सिर्फ प्रस्तावना बोले तो यूएसए से। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, व्यापार वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, प्रस्तावना की भाषा। अब बात करते हैं आयरलैंड के। तो आयरलैंड से क्या क्या लिए हैं? तो डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, ठीक, और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। फ्रांस देखते हैं। तो फ्रांस में यहाँ पे गणतंत्रात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? फ्रांस से लिया गया। रूस से देखते हैं। तो रूस से क्या क्या लिया गया है? तो मूल कर्तव्य,
प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श कहाँ से लिया गया है? रसिया से। रसिया से हम लोग क्या क्या फंडामेंटल ड्यूटी लिए हैं। प्रस्तावना में जो 3 न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये लिए हैं। जर्मनी की बात करते हैं तो जर्मनी में जो आपातकाल लगता है, आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन करना, ये जर्मनी से लिया गया है। और जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। कहाँ से? जापान से लिया गया है। तो दोस्तों इस पृष्ठ का जो मेन सवाल निकला है, जो लिखा हुआ है हेडलाइन में कि भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया ब्रिटेन से जबकि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। यहाँ बहुत लोगों का कंफ्यूज होता है, तो फिर से देखिएगा, यहाँ ब्रिटेन है तो ब्रिटेन से क्या लिया गया है? विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि कानून को कैसे निर्माण करेंगे उसका प्रक्रिया लिया गया है। और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, मतलब कि कानून द्वारा जो प्रक्रिया को स्थापित करते वो लिया गया है। तो दोस्तों आप सभी को मेरे तरफ से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किए हैं तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जो भी है क्वेश्चन वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो धन्यवाद।